आज कक्षा 12 की अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे ग्रामर का। तो ग्रामर में हम सबसे पहले लेते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स का मतलब आप सब जानते हो विज्ञापन, यानी किसी चीज के लिए विज्ञापन करना, किसी चीज को मार्केट में उसे अधिक से अधिक सेल करने के लिए विज्ञापन करना, या अन्य दृष्टि से उस चीज को लोगों की नजरिए में लाना, दृष्टि में लाना, ताकि उसकी सेल बढ़े, लोग उसे और अधिक आकर्षित हो। आजकल हम देखते हैं कि आधुनिक युग है, आधुनिक युग के अंदर टीवी वगैरह के अंदर हर एक चलने वाली चीज के बाद एड आता है, यानी जो सीरियल चल रहा है उसमें भी एड आते हैं, जिसको हम विज्ञापन बोलते हैं। यानी बिना एडवर्टाइजमेंट के बिना कोई भी चीज है उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कोई भी बिजनेस हो उसको बढ़ाने के लिए भी हमें एडवर्टाइजमेंट करवाने यानी विज्ञापन करवाने की आवश्यकता है। तो अपने सिलेबस के अंदर विज्ञापन जो है वो 4 नंबर के आएंगे, यानी एडवर्टाइजमेंट है वो 4 नंबर के आएंगे। इसमें मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा, इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप आसानी से एडवर्टाइजमेंट को हल कर सकते हो, सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडवर्टाइजमेंट को हल करते समय हमें विशेष बात का ध्यान रखना है पहले बॉक्स बना हुआ हो। ये ध्यान करना है कि पहले जो भी है उसको हमें बॉक्स बंद करके एडवर्टाइजमेंट लिखना। एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे पहले हमारे पास बॉक्स बना हुआ होना चाहिए। बॉक्स को हमेशा ध्यान रखना है ऊपर से और दोनों तरफ से बनाना है, लेकिन नीचे से बंद नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना बड़ा लिखना है। कोई लाइन छोटी लिखता है, कोई लाइन बड़ी लिखता है, कोई अक्षर बड़े लिखता है। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो पोर्शन है उसको बंद नहीं करना है। अब एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले विशेष ध्यान रखना है कि हमें हेडिंग डालनी है। ऊपर का जो भाग है उसमें हमें हेडिंग डालनी है। मान लो हमें विज्ञापन करना है किसी वस्तु का, तो सबसे पहले उसका लिखेंगे, जैसे घर बेचना है तो हाउस फॉर सेल। मान लो हम विज्ञापन दे रहे हैं एक शादी विवाह के कॉलम में, जिसमें हमें एक लड़की चाहिए, तो उसमें हम लिखेंगे ब्राइड वांटेड। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ब्राइड वांटेड। यदि हमें लड़का तलाश है तो उसमें हम लिखेंगे ब्राइड गोरूम लिख देंगे। यदि हमें कोई घर बेचना है तो घर बेचने के लिए ऊपर लिखेंगे हाउस फॉर सेल। और यदि हमें कोई वाहन बेचना है, उसका विज्ञापन करना है, तो ऊपर लिखेंगे व्हीकल फॉर सेल। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले उदाहरण लेते हैं हम। एक मान लो हमें प्रश्न है जो मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप ध्यान देना कि क्या प्रश्न है और उसको किस प्रकार हल करना है, ताकि हम किसी प्रकार की कोई गलती न करें और उसमें अपने अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। तो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इमेजिन, मान लो दैट यू आर रोहित कुमार। मान लो कि आप रोहित कुमार हो। यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड। यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड, यानी आपको एक दुल्हन की तलाश है। ब्राइड फॉर योर सन, आपके बेटे के लिए, यानी आपको अपने बेटे की शादी करनी है और उसके लिए आपको एक दुल्हन की तलाश है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट write an advertisement in your local newspaper, in your local newspaper। अब हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर शीर्षक लिख देंगे
कि हमें क्या चाहिए, एक दुल्हन चाहिए। तो लिख देंगे ए ब्राइड वांटेड, ए ब्राइड वांटेड, ए ब्राइड वांटेड। फिर उसके नीचे एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार, दोनों तरफ से, नीचे से उसको खुला रखेंगे ताकि जितना बड़ा हम लिखे उसके बाद उसके नीचे लाइन खींची जा सके। लिख दिया। अब हमें देखना है कि हमें लड़की चाहिए, तो अपने लड़के की पहले सबसे पहले विशेषता बताएंगे कि अपना लड़का कैसा है, कितना लंबा है, गोरा है या काला है, कौन सा काम करता है, उसके बाद हम लड़की की मांग करेंगे। तो हम लिखेंगे एक लड़का, ए हैंडसम गुप्ता बॉय, ए हैंडसम गुप्ता बॉय 25 years, 25 years old, 5 फीट और 6 इंच, यानी एक निशान लगाना है, फिर 2 लगाना है कि 5 फीट और 6 इंच लंबा है। अब इसको हमें यह बताना है कि ये व्यवसाय क्या करता है। सामने वाला ये देखेगा कि जो लड़का हमें मिल रहा है वो लड़की के लायक है या नहीं, भविष्य में उसके सामने कोई परेशानी तो नहीं आएगी, क्या उसे खाना खिला पाएगा या नहीं। तो लिखना पड़ेगा कि ए हैंडसम गुप्ता बॉय 25 years old, 5 feet 6 inch, और आगे लिख देंगे टीचर in a government स्कूल, कि वह अध्यापक है एक सरकारी विद्यालय के अंदर, वह अध्यापक है एक सरकारी विद्यालय के अंदर। अब वो तलाश कर रहा है किसकी, साफ लिखा हुआ है एक ब्राइड की, ब्राइड यानी दुल्हन, और दुल्हन कौन होगी, लड़की। तो हम लिखेंगे नीचे लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल, looking for a beautiful and a well educated girl, looking for a beautiful and well educated girl, जो तलाश कर रहे हैं या तलाश कर रहा है एक सुंदर लड़की, सुंदर और सुशिक्षित लड़की की। अब हमें लिखना है कि व्यक्ति कौन है। इसमें विशेष ध्यान रखना कि हमें ऊपर जो नाम दिया हुआ है इमेजिन दैट में, वही नाम हमें यहां लिखना है। कॉन्टैक्ट मिस्टर, ऊपर लिखा हुआ है रोहित कुमार, तो रोहित कुमार, मिस्टर रोहित कुमार 110 स्टेशन रोड, स्टेशन रोड छापर, स्टेशन रोड छापर। मोबाइल नंबर, इसमें हमें एक मोबाइल नंबर डालना है जिससे अगला कांटेक्ट कर सके कि फला लड़की के लिए फला लड़का चाहिए। तो कांटेक्ट नंबर डाल देंगे इस प्रकार 10 डिजिट डालनी है। मैं यहां केवल सामने 3-4 डिजिट डाल के छोड़ रहा हूं कि कोई इन नंबरों का दुरुपयोग न करे।
तो विशेष बात ये ध्यान रखनी है एडवर्टाइजमेंट में, सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन को फिर वापस पढ़ना है कि इसमें किस चीज की आवश्यकता या किस चीज की मांग की गई है। जैसे इसमें ब्राइड वांटेड था तो हमने ऊपर लिख दिया ब्राइड वांटेड। उसके बाद हमें ऊपर से बॉक्स बनाते हुए नीचे से खुला रखना है, और खुला रखने के बाद हमें जैसा दिया हुआ है, हम सोचते हैं कि एक लड़का कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से, जैसे एक सुंदर लड़का चाहिए जो लगभग 25 साल का है और उसकी कद काठी है वो क्या है 5 फीट और 6 इंच है, वो तलाश कर रहा है एक पढ़ी लिखी लड़की की, और उसके पिताजी का नाम है मिस्टर रोहित कुमार और 110 स्टेशन रोड छापर में वो रहते हैं, और उनके ये मोबाइल नंबर है। इसी प्रकार हम कल किसी दूसरी चीज के बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में या विज्ञापन के बारे में आगे लेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।